हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्पेशल एजुकेटर बीएड टेट आज 11 जून 2025 को इवनिंग सेशन में कंडक्ट हुआ। एग्जाम में 30 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज के पूछे गए थे। इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, डस्टलिक इज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ। डस्टलिक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। किस किस के बीच में हुआ यह अभ्यास? इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई जिसका नाम था डस्टलिक। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये अभी पुणे में हुई थी। ओके, महाराष्ट्र के पुणे में ये अभी अप्रैल मंथ में, अप्रैल 2025 में ये एक्सरसाइज की गई भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज इनॉग्रेटेड। भारत के प्रथम ग्लास ब्रिज शीशे के पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज इनॉग्रेट किया गया था तमिलनाडु में, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये लास्ट ईयर इसका उद्घाटन किया गया था तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टालिन के द्वारा इसका इनॉग्रेशन की गई थी। ओके, फर्स्ट ग्लास ब्रिज इनॉग्रेटेड बाय एम के स्टालिन इन कन्याकुमारी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं नास्तिक क्यों हूं? पुस्तक किसने लिखी? हु रोट द बुक व्हाई आई एम एन एथिस्ट। मैं नास्तिक क्यों हूं, ये पुस्तक रिवोल्यूशनरी सरदार भगत सिंह द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सरदार भगत सिंह की पुस्तक थी ये, व्हाई आई एम एथिस्ट, आई एम एन एथिस्ट। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भगत सिंह, आप इसको पुस्तक कह लीजिए या एक ऐसे कह लीजिए, ये इन्होंने लिखा था 1930 में लाहौर सेंट्रल जेल में इन्होंने ये लिखा था। कहाँ लिखा था ये? पुस्तक कह लीजिए या एक ऐसे कह लीजिए, ये इन्होंने लाहौर सेंट्रल जेल में लिखा था। ये लाहौर सेंट्रल जेल में इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी सन 1930 में, 1930 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी। लेकिन ये उस टाइम तक पब्लिश नहीं हुई थी। पब्लिश हुई है भगत सिंह की मृत्यु के बाद, उनकी डेथ के बाद ये 1931 में पब्लिश हुई थी। ओके, 1931 में ये बुक पब्लिश हुई। यहाँ पे जो सुभाष चंद्र बोस दिया गया है, इनकी भी एक पुस्तक है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। इन्होंने आत्मकथा लिखी है अपनी खुद, जिस पुस्तक का नाम था एन इंडियन पिलग्रिम, एन इंडियन एंड इंडियन पिलग्रिम, अनफिनिश्ड एन अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी। ओके, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम था, एन इंडियन पिलग्रिम। इतना भी कई बार इतना पूछ लेता है, एन इंडियन पिलग्रिम ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये सुभाष चंद्र बोस की ऑटोबायोग्राफी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे को स्पॉन्सर करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, WHO। अगला क्वेश्चन है, आराम हराम है नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन आराम हराम है? ये स्लोगन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये काफी प्रसिद्ध स्लोगन है, कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता था पहले। आराम हराम है पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये स्लोगन है। ये इन्होंने कब कहा था? ये इन्होंने कहा था 1959 में। 1959 की इनकी लाल किले से जो स्पीच थी इनकी, रेड फोर्ट की से इन्होंने स्पीच दी थी, उसमें इन्होंने ये कहा था आराम हराम है। ओके, रेड फोर्ट से इन्होंने ये स्पीच दी थी जिसमें इन्होंने ये लाइन बोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें टेंस पूछे हैं, MCQ टेंस। यूज द करेक्ट ऑप्शन। द ट्रेन फिलिंग द ब्लैंक्स अहमदाबाद बाय नाउ। द ट्रेन मस्ट हैव रीच्ड। ऑप्शन सी, द ट्रेन मस्ट हैव रीच्ड अहमदाबाद बाय नाउ। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, रमना फिलिंग द ब्लैंक्स इन द सन। रमना हैड बीन लाइंग इन द सन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हैड बीन लाइंग इन द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड्स टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। द ट्रूथ इज समटाइम्स डिफिकल्ट टू गेट विद। द ट्रूथ इज समटाइम्स डिफिकल्ट टू गेट विद की जगह, गेट विद की जगह यहाँ पे आ जाएगा इनटू, थ्रो या फॉर या फ्रॉम। द ट्रूथ इज समटाइम डिफिकल्ट टू गेट विद की जगह गेट फ्रॉम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी का है, क्वेश्चन नंबर 129। वाच्य कितने प्रकार के हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
कौन कौन से हैं? ये वाच्य बोलते हैं जो आपके वॉइस होते हैं। ओके, वॉइस जो इंग्लिश में पढ़ते हैं वही हिंदी में वाच्य होते हैं। कौन कौन से वाच्य होते हैं? एक कृतवाच्य, कृतवाच्य है, दूसरा कर्मवाच्य है, और थर्ड है हमारा भाववाच्य। हिंदी में ये 3 प्रकार के वाच्य हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृतवाच्य को एक्टिव वॉइस कहते हैं, कर्मवाच्य को पैसिव वॉइस कहते हैं, और भाववाच्य को इम्पर्सनल वॉइस कहते हैं। ओके, इम्पर्सनल वॉइस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। निम्न सूची को सुमेलित करें। यहाँ व्यंजन दिए गए हैं और उनका उच्चारण स्थान बताना है। हम र बोलते हैं, अंत्यस्थ, अंत्यस्थ व्यंजन है। च छ ज चवर्ग में आता है च छ, यानी छ आ जाएगा तालव्य में, तालु से बोल जाती है छ, तालव्य। श है ऊष्म व्यंजन, इसका ऊष्म उच्चारण स्थान है, और ढ बचता है हमारा मूर्धन्य। तो ऑप्शन में अगर देखें तो पहले का हो जाएगा डी, फर्स्ट का डी होगा। डी कौन सा है? फर्स्ट का डी, सॉरी फर्स्ट का यहाँ पे सी किया मैच हमने। ओके, ताल अंतस्थ तो र है, पहले का सी है, छ का सी, पहले का सी है, फर्स्ट का सी है, तो एक ही है सी में। दूसरे का हमने डी मैच किया है, र अंत्यस्थ है। थर्ड ढ मूर्धन्य ए, और श बी है ऊष्म। ओके, यानी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा सी। अगला क्वेश्चन है, तुम नहीं आओगे मैं जानता था, आश्रित उपवाक्य के किस भेद का वाक्य है? तुम नहीं आओगे मैं जानता था, आश्रित उपवाक्य के किस भेद का वाक्य है? तो ये संज्ञा उपवाक्य है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उपवाक्य के 3 भेद हैं। उपवाक्य के 3 प्रकार हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। ओके, ये संज्ञा उपवाक्य का संज्ञा उपवाक्य है। ओके, उपवाक्य का संज्ञा उपवाक्य भेद। कैंची किस भाषा का शब्द है? कैंची टर्किश भाषा का शब्द है, तुर्की का। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, तुर्की का शब्द है कैंची। अगला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड। वर्ड दिया गया है ग्रूसम, ग्रूसम का हमें बताना है अपोजिट वर्ड। ग्रूसम के सिनोनिम देखें तो सिनोनिम होते हैं इसके शॉकिंग या हॉरिफिक, हॉरिबल, टेरिबल, स्केरी, यानी एक प्रकार से ये नेगेटिव है। ओके, इसका अपोजिट होगा जैसे प्लेजेंट, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव है ऑप्शन में, हाँ प्लेजेंट, अट्रैक्टिव वगैरह, तो अट्रैक्टिव ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। डिलाइटफुल है, डिलीशियस है, प्लेजरेबल है। ओके, इसके एंटोनियम है, उल्टे हैं। अट्रैक्टिव इसका एंटोनियम होगा, ये अपोजिट वर्ड होगा, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 124, डिस्पाइज। डिस्पाइज का सिमिलर होता है हेट। ओके, यहाँ पे बताना है अपोजिट, अपोजिट बताना है इसका, डिस्पाइज का अपोजिट बताना है यहाँ पे। डिस्पाइज का अपोजिट होगा जैसे लाइक करना, प्रेफर करना किसी को, डिजायर होना, लव या अप्रिशिएट। ये लेट तो नहीं होगा, फ्लैटर भी नहीं होगा, फ्लैटर होता है चापलूसी करना, लेट भी नहीं होगा। अप्रिशिएट इसका यहाँ पे अपोजिट होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 135, द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट एट टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इवेपोरेशन। जब लिक्विड गैसियस स्टेट की फॉर्म में चला जाता है, यानी पानी से भाप बन जाएगा, तो वो इवेपोरेशन की प्रोसेस है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136, Fe2O3 प्लस 2Ai, द एबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया का ये रिएक्शन है। अगला क्वेश्चन है, केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज, केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला है CaOCl2। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, CaOCl2। CaSO4 इंटू 2H2, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे दिए गए हैं ये केमिकल फॉर्मूला है जिप्सम का, जिप्सम का। ओके, अगर इसमें से CaO यहाँ पे दिया है, CaO है कैल्शियम ऑक्साइड, ये केमिकल फॉर्मूला है क्यूक्लाइम का, क्विकलाइम का। ओके, क्यूक्लाइम। क्वेश्चन का होगा इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, द मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन टीथ ऑफ अ पर्सन इज, जो मिरर डेंटिस्ट यूज करते हैं वो कौन सा मिरर होता है? वो दांतों को वो बिल्कुल उनको क्लियर देखना होता है ना, तो उसके लिए वो कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कॉनकेव लेंस का। ओके, जो डेंटिस्ट यूज करते हैं वो कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, और जो गाड़ियों में यूज होता है
गाड़ियों में पीछे देखने के लिए वो कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। ओके, यहाँ पे डेंटिस्ट यूज करते हैं कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि उसने उसे 240 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का 10% का 10% का लाभ होता। लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। कॉस्ट प्राइस निकालना है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिया गया है 240, प्रॉफिट दिया गया है, प्रॉफिट परसेंट दिया गया है, लाभ प्रतिशत दिया गया है 10%। हमने निकालना है कि इसका जो लागत मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, वो कितनी है। पहले वो 20 रुपये हानि पर बेचता है। यदि उसने 240 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 10 रुपये का लाभ होता। तो इसका जो लागत मूल्य है वो है 800 रुपीज़। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें, 800 रुपीज़। अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेले उस काम को 20 दिनों में पूरा करता है। बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो बी अकेला एक काम को 30 दिनों में करेगा। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें, 30 डेज। ऐसे करेंगे आप 1/12 माइनस 1/20, इसको सॉल्व करेंगे के पास 1/30 आएगा। बी का कार्य यानी 30 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूरी तय करती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए औसत गति ज्ञात कीजिए। तो इसमें ये एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। ये एवरेज स्पीड का इसमें फॉर्मूला लगना था 2xy/x+y। तो इस फॉर्मूले में पुट करके आपके पास आएगा 48 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5,000 रुपीज, 5,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज 500 रुपये है। समान शर्तों पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट मूलधन गुणा 1 जमा दर अपॉन 100/100 इंटू टाइम आएगा। ओके, R/100 1 प्लस R/100 बाहर आएगा हमारा प्रिंसिपल। ये फॉर्मूला यूज होना है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा हमारा 512.50 रुपये। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन टुकान क्या है, व्हाट इज टुकान। ये क्वेश्चन टीजीटी आर्ट्स में भी पूछा गया है 2023 में शायद से। ओके, टुकान क्या है? टुकान एक पक्षी है, बर्ड है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष NCEPC नेशनल कमेटी ऑन एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। यानी नेशनल कमेटी ऑन एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन विच ईयर। किस साल ये गठित हुई थी कमेटी? एक एडवाइजरी बॉडी है, ये भारत में एस्टेब्लिश हुई थी 1972, 1972 में ये एस्टेब्लिश हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन लेयर इज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर। समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओजोन का क्या फार्मूला है? ओजोन का फार्मूला है O3। ओजोन लेयर अर्थ सरफेस से लगभग 15 से 40 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। ओके, कई जगह इसके बीच में रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, विच बुक कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। देखिए ये क्वेश्चन है 8th की बुक से, 8th की एनसीईआरटी की साइंस से ये क्वेश्चन है। एंडेंजर्ड स्पीसीज की प्रजातियों जो संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखती है वो है रेड डाटा बुक। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, रेड डाटा बुक। ये शायद से 4th चैप्टर है या 5th चैप्टर है, ऐसा कुछ चैप्टर है इसका जहां से ये क्वेश्चन आया। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 147, चिपको मूवमेंट वॉज बेसिकली अगेंस्ट। चिपको मूवमेंट किसके विरुद्ध था? चिपको मूवमेंट डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट था। ओके, पेड़ों की या सॉरी वनों की कटाई के विरुद्ध ये चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? ये उत्तराखंड में शुरू हुआ था, लेकिन उस समय उत्तराखंड की फॉर्मेशन नहीं हुई थी जब ये आंदोलन शुरू हुआ था। उत्तराखंड उस समय उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, यूपी का। ये 1970 के दशक में ये आंदोलन शुरू हुआ था, चिपको मूवमेंट। ओके, अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी एनसीईआरटी से है। विच ऑफ द 3 R's आर रिगार्डेड एज द एनवायरमेंट फ्रेंडली? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये 3 R है एनवायरमेंट फ्रेंडली। रिड्यूस कम उपयोग करना, पुनः उपयोग करना और पुनः चक्रण। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सुंदरी किस तरह के वन की प्रजाति है? सुंदरी इज व्हाट टाइप ऑफ
फॉरेस्ट स्पीसीज। सुंदरी जो है ये मैग्रोव फॉरेस्ट की एक स्पीसीज है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मैग्रोव वन। इसका अदर नेम जो है वो है हेरिटिएरा, हेरिटिएरा फोमेस, हेरिटिएरा फोमेस। सुंदरी ये वृक्ष है एक, इसका नेम है हेरिटिएरा फोमेस। ये मैग्रोव वन में पाया जाता है। सुंदरी इसे कहते हैं भारत और बांग्लादेश में। ओके, भारत के जो नॉर्दर्न एरिया है और बांग्लादेश में इसे सुंदरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है 150। व्हाट इज IISR सूर्या? IISR सूर्या क्या है? IISR सूर्या एक टर्मरिक है, टर्मरिक की वैरायटी है, हल्दी की एक किस्म है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, IISR सूर्या। IISR इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको डेवलप किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च। ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च द्वारा ये सूर्या जो एक वैरायटी है टर्मरिक की, इसको डेवलप किया गया है। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखिए पेपर 1 में हिमाचल जीके और जो मॉर्निंग सेशन में हुआ प्री प्राइमरी, प्राइमरी, स्पेशल एजुकेटर का, उसमें जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे जनरल नॉलेज के, उसमें केवल इंडिया जीके, करंट अफेयर और HP जीके थी। लेकिन यहाँ पे जो पेपर 2 हुआ, जो इवनिंग सेशन में हुआ सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल के स्पेशल एजुकेटर का, इसमें मैथ्स देखा गया, साइंस के क्वेश्चन थे, हिंदी, इंग्लिश, HP जीके का कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं था, और कुछ सोशल स्टडीज़ के, जनरल साइंस के क्वेश्चन यहाँ पे EVS के क्वेश्चन देखे गए। तो काफ़ी डिफरेंस था जीके में भी, प्री प्राइमरी, प्राइमरी और यहाँ सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी के क्वेश्चन पेपर में, जीके पोर्शन में। ओके, आपको एग्जाम का लेवल कैसा लगा ऑल ओवर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर किसी कैंडिडेट्स के पास फुल पेपर है इसका, तो हमें इंस्टाग्राम पे DM जरूर कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, जिससे हम आपसे कॉन्टैक्ट कर पाएँ, आप हमें पेपर सेंड कर पाएँ। ओके, ऑल द बेस्ट। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, यहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएंगे, अभी फॉलो कर लें। और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करके कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।